हाय गाइस, आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग आईपीएल का 10वां मैच आरसीबी और केकेआर के बीच में चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में होने जा रहा है। तो हम लोग उसका प्रिडिक्शन करेंगे। तो प्रिडिक्शन में सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट देखेंगे, फिर उसके बाद प्लेइंग 11 देखेंगे। प्लेइंग 11 देखने के बाद इनके हर प्लेयर का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखेंगे और बॉलर का जो कौन लास्ट में फेंकने आ रहा है, कौन स्टार्टिंग में फेंकने वाला है। क्योंकि आप ये चीज़ आपको अगर माइंड में नहीं रहेगा तो आप टीम बरोबर नहीं बना पाएंगे। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा पहले फेंकने वाला है, कौन लास्ट में फेंकने वाला, अगर आप इस पर काफ़ी टीम में डिफरेंस खाता है कि यदि आप सही से आप ये चीज़ एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आपको नहीं मालूम रहेगा आपका परफेक्ट टीम नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम का ये पिच रिपोर्ट है। तो पिच रिपोर्ट में हम देखते हैं तो इसमें 89 मैच खेले गए हैं, ठीक है। 89 मैच T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली 37 मैच जीती है। ये देख लीजिए, 37 मैच जीती है और 48 में सेकेंड बैटिंग करने वाली जीती है। इसका मतलब कि इसमें जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है इसमें रन चेस बहुत अच्छा से हो जा रहा है। इतना ध्यान में रखिएगा कि रन चेस बहुत अच्छे से हो जा रहा है। तो आप कोई भी सेकेंड कर रहा है या फर्स्ट कर रहा है, केकेआर और आरसीबी दोनों मजबूत धाकड़ बल्लेबाज हैं, उसमें भी और इसमें भी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अगर पहले केकेआर कर रही है तो आरसीबी के फेवर में टीम बना लीजिए, और पहले आरसीबी कर रही है तो केकेआर के फेवर में आप एक बार बना के देखिए, ठीक है। फिर दूसरा, और इसमें बैटिंग एवरेज देखो, इसमें आपने देखा है कि 160-170 के एक फेर में रन बन रहा है। क्योंकि अगला मैच जो बेंगलुरु में हुआ था उसमें 176 रन बना के 6 विकेट पर फर्स्ट पाली में, और दूसरा आरसीबी ने 178 रन 6 विकेट पर उन्होंने चेस करके जीत लिया था। तो ये चीज़ आप में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसमें देखो हाईएस्ट रन अगर देखेंगे तो 263, मतलब इसका मतलब कि इसमें बैटिंग पिच है। अगर कोई बल्लेबाज टिक के खेलने वाले, जैसे विराट कोहली हो गए, फाफ डुप्लेसी हो गए, तो ये सब बल्लेबाज बहुत टिक के खेलने वाले हैं और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो और इसमें भी देखिए आरसीबी का आप देखेंगे ना, तो इसमें आरसीबी का घरेलू मैदान है, इसमें इसका जीतने का फुल चांस है। और इसका 263 रन सबसे हाईएस्ट है और 82 रन भी इसका लो स्कोर है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हमने पिच रिपोर्ट देखी है। और इसमें आपको राइट आर्म फास्ट, क्योंकि पिच धीरे धीरे खुरदरा हो रहा है और उस पर यूजफुल हो रहा है, तो इससे हो सकता है कि स्पिन को भी मदद मिले। तो आप सेकेंड पाली में स्पिन भी आप लेके चल सकते हैं। पिच ओरिजिनल पिच रिपोर्ट अगर देखने के लिए तो आप जियो सिनेमा में आप जैसे आधा घंटा पहले, आप मैच स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले पिच रिपोर्ट बताया जाता है, जो ओरिजिनल वहाँ के पिच रिपोर्ट होता है। क्योंकि अंपायर वहाँ एनालिसिस करके बहुत सब रहते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर स्पिनर को सपोर्ट करता है तो एक दो स्पिनर जैसे मैक्सवेल हो गया, इनको भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी पाली में आपको काफ़ी अच्छा विकेट देंगे, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि प्लेयर एनालिसिस पर। तो प्लेयर एनालिसिस में हम चलेंगे, तो ये देखते हैं। देखिए इसमें आपको प्लेइंग 11 बता ही दिया है। तो अब हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा किस हिसाब से ये आपको परफॉर्मेंस है। तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखिए कोलकाता 10 मैच जीती है और वही आरसीबी हेड टू हेड खेले हैं तो कलकत्ता केकेआर 10 मैच जीती है और 6 हारी है।
और वही 6 जीती है आरसीबी ने और 10 हारी है। तो इसका मतलब देखो पल्ला तो केकेआर का भारी है, ठीक है। लेकिन आरसीबी का एक फेवर है कि ये अपने मैदान पे खेल रही है। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं और अच्छा प्लेयर हैं, देखो विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, मैक्सवेल और सी ग्रीन, ये सब बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर ये चल गए तो एक अच्छा स्कोर ये बना के खड़ा कर सकते हैं, और अच्छा स्कोर बना दिया तो देखिए फाइट दोनों में है। कोलकाता को भी फुल चांस है जीतने की और आरसीबी को। तो आप देखो आरसीबी के फेवर में भी टीम बना लीजिए और केकेआर के भी फेवर में टीम आप 1-2 बना के रखिए। तो ये हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं प्लेयर एनालिसिस पे। तो प्लेयर एनालिसिस में हम चलते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्लेयर उस मैदान पर क्या परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरसीबी की। तो आरसीबी की हम सबसे पहले विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी ओपनिंग करने वाले हैं, तो इनका पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो ये विराट कोहली का हो गया। तो विराट कोहली ने आप देखते हैं कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और काफ़ी अच्छा इनका फॉर्म चल रहा है। 115 मैच खेले हैं, ठीक है, 115 मैच खेले हुए हैं, ठीक है। 42 का एवरेज है और 700 है और 37 हाफ सेंचुरी है। तो ये इनका बहुत अच्छा बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं। फिर अगर हम उसको देखते हैं हेड टू हेड में, तो हेड टू हेड में देखिए 16 मैच खेल के 16 इनिंग में 50 का बैटिंग एवरेज है। तो हेड टू हेड भी बहुत अच्छा एवरेज है और बहुत अच्छा खेले हुए हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इनका वेन्यू पर। तो वेन्यू पे देखिए, तो वेन्यू पे देखेंगे तो 35 मैच इन्होंने खेला है, जिसमें 51 का बैटिंग एवरेज है और हाईएस्ट 113 रन उस वेन्यू पे इन्होंने खेला है। तो ये अच्छा कप्तान वाइस कप्तान के चांस हो सकते हैं, आप लेकिन इनको चलिए इनको अवॉइड मत करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं फाफ डू प्लेसी को। तो फाफ डू प्लेसी के देखिए, तो फाफ डू प्लेसी का देखिए इन्होंने खेला है 187 मैच और 34 का एवरेज है और 4 सेंचुरी और 45 हाफ सेंचुरी है। तो ये भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, आप लेके इनको चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखेंगे 10 मैच खेला है, 10 मैच में से देख लिया 380 रन इन्होंने बनाया, 47 का एवरेज है। तो ये बहुत अच्छा एवरेज है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनका वेन्यू पर। तो 9 मैच इन्होंने खेला है, 9 मैच में से 43 के एवरेज से रन बनाया है और 79 का हाईएस्ट स्कोर है। तो वेन्यू पे इनका दोनों का रिकॉर्ड, तो इनको आप अवॉइड मत करिएगा, इनको आप लेके चलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ग्रीन को देख लेते हैं, कॉमरन ग्रीन, ठीक है। तो कॉमरन ग्रीन को हम देखते हैं। तो कॉमरन ग्रीन को देखते हैं, तो कॉमरन ग्रीन देख लीजिए यही है। और फिर उसके बाद इनका क्या एवरेज है, इन्होंने देखो 27 मैच खेला है, T20 मैच खेला है। तो इन्होंने 33 का एवरेज है, 1 सैकड़ा और 1 हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाया है। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने 1 मैच खेला है, 1 रन बनाया है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड इनका नहीं है। फिर उसके बाद अगर वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू में इन्होंने 2 मैच खेला है और इन्होंने 8 रन बनाया है। तो वेन्यू में भी अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इनको 2 ओवर इनका ओवर भी कट रहा है। और लेकिन ट्रम्प खिलाड़ी ये साबित हो सकते हैं। अगर 5-6 टीम बना रहे हैं तो आप इसमें एक में लेके आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पाटीदार, ठीक है। पाटीदार को देखते हैं, रजत पाटीदार, ठीक है। रजत पाटीदार को देखते हैं। तो रजत पाटीदार का देखिए इनका क्या प्लेयर परफॉर्मेंस है। तो इन्होंने 26 मैच खेला है, ठीक है, 36 का एवरेज है, 1 सैकड़ा और 1 हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाया है,
ठीक है। तो इनका भी प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हेड टू हेड अगर हम देखते हैं तो हेड टू हेड में इनका कोई खास प्रदर्शन नहीं है। एक मैच खेला है, 1 रन इन्होंने बनाया है कोलकाता के हेड टू हेड में केकेआर के सामने। और फिर उसके बाद अगर वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू में भी कोई खास नहीं है, तो आप इनको अवॉइड करके जा सकते हैं। तो देखिए इनका एक मैच खेले हैं, 18 रन बनाए हों, तो 18 का, लेकिन ये ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं क्योंकि अच्छे बल्लेबाज, हिटर बल्लेबाज हैं। तो इनको अगर 5-6 बना रहे हैं तो एक में आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैक्सवेल हैं, मैक्सवेल का हम देख लेते हैं। तो मैक्सवेल का बहुत अच्छा प्लेयर परफॉर्मेंस है। देखिए इनका जो है 199 मैच खेले हैं, 29 का एवरेज है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 सेंचुरी और 33 हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो आप इनको तो लेके चलना, इनको तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। इनको लेते अगर हेड टू हेड में देखेंगे तो हेड टू हेड में देखिए 13 मैच खेले हैं, इसमें 30 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। तो हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं वेन्यू पे तो 10 मैच इन्होंने 10 मैच खेला है, 10 मैच में 30 का बैटिंग एवरेज है और फिर उसके बाद 77 हाईएस्ट स्कोर है। तो आप इनको छोड़िए मत, कप्तान वाइस कप्तान बना के आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं महिपाल लोमरोर को, ठीक है। महिपाल लोमरोर को देखो ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं। तो इनका हम बैटिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं, इनका भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो देखिए 66 मैच खेले हैं, ठीक है। 66 में 30 का बैटिंग एवरेज है और 10 50 मार चुके हैं, ठीक है। तो ये भी एक ट्रम्प खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। एक एवरेज आपको पॉइंट दे के जा सकते हैं ये। और हेड टू हेड में देखो इन्होंने एक मैच खेला है और 34 रन बनाया है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम इनको वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू में इनका देखिए इन्होंने 7 मैच खेला है, 7 मैच में से 86 रन बनाए हैं और 17 का बैटिंग एवरेज है। तो ये का एवरेज प्लेयर है। तो आप इनको प्रत्येक जगह पे अगर पहले बैटिंग कर रही है अगर आरसीबी, तो आप इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बॉलर में देखिए तो बॉलर में अल्जारी जोसेफ हैं, ठीक है। अल्जारी जोसेफ हैं, देखो इनका भी प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो देख लेते हैं, इन्होंने 84 मैच खेला हुआ है, T20 मैच खेला है, 96 विकेट लिए हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है, फास्टर हैं। और फिर इसके बाद अगर इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इनका देखिए 2 मैच इन्होंने खेला है, 2 मैच में से 3 विकेट लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू में इन्होंने 1 मैच खेला है और 1 विकेट लिया है, 1 मैच खेल के 1 विकेट लिया है। तो एक एवरेज प्लेयर है। और लेकिन ये लास्ट में फेंकने वाला हो सकता है, 1-2 विकेट अगर झटक दे तो ये एक एवरेज इनको भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अल्जारी जोसेफ फेंकने वाले हैं और इतना ध्यान में ये चीज़ रखिएगा। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज आ जाते हैं। मोहम्मद सिराज देखिए इनका भी प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और इन्होंने देखिए बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, 88 मैच खेले हुए हैं, 95 विकेट लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनका अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो इन्होंने 12 मैच में 13 विकेट लिए हैं केकेआर के सामने, तो अच्छा रिकॉर्ड है। अगर वेन्यू पे देखते लेते हैं तो वेन्यू पे इन्होंने देखिए वेन्यू पे भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिख रहा है, 16 मैच में से 21 विकेट। तो लास्ट में भी ये फेंकने वाले हैं, स्टार्टिंग और लास्ट में, तो आप इनको वाइस कप्तान बना के जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यश दयाल को, ठीक है। यश दयाल को देख लीजिए। तो यश दयाल देखिए इनका अगर प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे
तो इन्होंने 36 मैच खेले हैं, 34 विकेट लिए हैं। राइट आर्म फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, शायद लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है। अगर इनका हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो हेड टू रिकॉर्ड में देखिए इन्होंने 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में फेंकने आते हैं और आधे पर जाते 10-12 ओवर पावर प्ले में खेलते हैं। ये और सिराज, यश दयाल और सिराज, मतलब ये सिराज स्टार्टिंग करने वाले, यश दयाल मतलब ये पावर प्ले तक दोनों फेंकेंगे। फिर उसके बाद बीच में आपका स्पिनर फेंकेंगे। फिर उसके बाद ये अलजारी जोसफ हो गए और सुयस हो गए, सुयस भी बीच में फेंकेंगे। तो ये अलजारी जोसफ लास्ट में जाएंगे और सिराज लास्ट में जाएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वेन्यू पर। तो वेन्यू में इनका क्या रिकॉर्ड है, तो वेन्यू में इन्होंने देखिए 2 मैच इन्होंने खेला है और 2 विकेट लिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे हैं आप इनको यश दयाल को लेके चलिएगा। अगर पहले अगर आरसीबी ने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया तो केकेआर विकेट फेंके जा सकता है, क्योंकि पहले भी ऊपर का बल्लेबाज नहीं चला है। आपने कलकत्ता में देखा था कि ईडन गार्डन में, तो ऊपर के बल्लेबाज ने जो भी बनाया था रसेल ने बनाया, फिर उन्होंने इस तरह से किसी तरह जीता, लेकिन बहुत अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हुआ है। तो फिर उसके बाद हम लेकिन सुयस को देख लेते हैं। सिराज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से यही होने वाले हैं। मयंक डांगर हैं, जो मयंक डांगर देख लीजिए, इनको भी, इनका भी देखिए, इनको लेफ्ट आर्म राइट आर्म लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। तो ये सेकेंड पाली में आप इनको लेके जा सकते हैं। सेकेंड पर अच्छा खासा इनका है एवरेज, लेकिन जो एवरेज है वो प्रदर्शन कर नहीं पा रहे हैं। देखिए 28 मैच में 29 विकेट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने खेला नहीं है। और फिर इसका वेन्यू पे रिकॉर्ड देखेंगे तो वेन्यू रिकॉर्ड में 1 मैच खेला है, 1 विकेट भी नहीं है। तो इनको देखिए ड्रॉप करके आप जा सकते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, आप लेके जाइए। तो ये हो गया आपका आरसीबी का। और हम आरसीबी के बाद हम देख लेते हैं केकेआर का, ठीक है। केकेआर का देखने के बाद आप हमको, मैंने टीम बना के रखा है, आपको मैं दिखाऊंगा, तो इस हिसाब से आप टीम बना के चलिए। और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। आप, मेरे लिंक मिल जाएगा मेरे वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे टेलीग्राम में। तो मैंने आधा घंटा 10-15 मिनट पहले हम जब टास होने के बाद हमने टीम डालते हैं, तो आप जिस टीम से हम खेलते हैं आप उस टीम को से खेलिए और पैसा अर्न करिए। तो चलते हैं हम केकेआर का हम देख लेते हैं। तो केकेआर का देखिए जो प्लेइंग 11 आप इस प्रकार है। तो ये मैं फिलिप साल्ट हैं, ये ओपनिंग करने आ रहे हैं, फिलिप साल्ट और वेंकटेश अय्यर, ठीक है। तो फिलिप साल्ट का पहले हम रिकॉर्ड देख लेते हैं, क्या इनका रिकॉर्ड है, प्लेयर परफॉर्मेंस क्या है। कि देखो 157 मैच खेले हैं, 154 इनिंग में 3387 रन बनाए हैं, ठीक है। तो और इन्होंने कोई भी सेंचुरी नहीं बनाया है और 23 हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक एवरेज प्लेयर हो सकते हैं। और उसके बाद हम इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगर देखेंगे तो 1 मैच खेला है और 87 रन बनाया है, 87 का बैटिंग रोज है। तो मतलब इसका कहने का मतलब बल्लेबाज में दम खम है। वेन्यू में इन्होंने नहीं खेला है, वेन्यू पे इन्होंने नहीं खेला है, तो लेकिन ये बहुत अच्छे ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं। वेन्यू पे देखो ये 0 मैच दिखा रहा है, तो 0-0, ठीक है। तो ये वेन्यू पे नहीं खेले तो आप इनको एक बार लेके जा सकते हैं, क्योंकि इनका परसेंटेज बहुत नीचे रहेगा, तो आप इनको विकेट कीपर में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर को देख लेते हैं। तो वेंकटेश अय्यर देखिए फ्लॉप गए हैं, तो इनका हम पहले प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए ये 55 मैच खेले हैं, 54 इनिंग में 1437 रन बनाए हुए हैं, ठीक है। और 29 का इनका बैटिंग एवरेज है, और फिर 1 सैकड़ा और 10 पचासा मारे हैं। तो काफ़ी हिटर बल्लेबाज हैं, अगर चल गए तो चल गए, नहीं चले तो फिर नहीं चले, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा आप। अगर इनको लेके जा सकते हैं तो फिर आप
अगर ये चल गए तो आप ये समझ लीजिए आरसीबी का जो पहले गेंदबाज है आप उनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। ठीक है, अगर इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने भी अच्छा है, 5 मैच इन्होंने खेला है और 27 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं वेन्यू पे देखो, एक मैच खेला है, 31 रन बनाए हैं और 31 का बैटिंग एवरेज है। तो आप लेके चल सकते हैं, अगर 4-5 में अगर टीम बना रहे हैं तो एक में लेके चलिए, एक में ड्रॉप करके जाइए। ठीक है, तो फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर को देख लेते हैं। तो श्रेयस अय्यर का देखते हैं, तो श्रेयस अय्यर का अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है कि नहीं है देखने से पता चलेगा। ठीक है, तो ये 108 मैच खेले हुए हैं। ठीक है, 2936 रन बनाए हुए हैं और इन्होंने सैकड़ा एक भी नहीं मारा है, 1950 मारा है और 31 का बैटिंग एवरेज है। तो ये हाईएस्ट इनका रन 96 है। ठीक है, तो ये एवरेज प्लेयर हैं, हिटर काफ़ी हिटर हैं लेकिन चल नहीं रहे। तो आप देख लीजिएगा, एक में ड्रॉप करके जा सकते हैं, एक में लेके जा सकते हैं इस हिसाब से। फिर अगर हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच में 284 रन बनाए हैं, 28 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू में इन्होंने 3 मैच खेले हुए हैं। ठीक है, 3 मैच खेले हुए हैं, 119 रन बनाए हुए हैं, 39 का बैटिंग एवरेज है। तो आप देखिए, हैं तो ट्रम्प खिलाड़ी, आप इनको लेके जा सकते हैं। और इन्होंने 50 सैकड़ा तो नहीं मारा है लेकिन फिर भी 87-88 रन अगर कोई भी मार देता है। ठीक है, इनका परसेंट क्योंकि अगले मैच में चले नहीं, इनका परसेंटेज अगर इनका कम लोग लेके चलेंगे तो आप कप्तान वाइस कप्तान भी बना के चलेंगे, हो सकता है कि अच्छा बैटिंग वो है। अगर पहले बैटिंग कर रही है तो क्योंकि यार तो आप इनको लेके कप्तान वाइस कप्तान बना के जा सकते हैं, क्योंकि आप रिस्क लेंगे तभी ग्रैंड लीग जीत पाएंगे। अगर रिस्क नहीं लेंगे कि जिस प्लेयर को उम्मीद नहीं है कि ये परफॉर्मेंस कर सकता है तो उसी प्लेयर को आपको कप्तान वाइस कप्तान लेके चलता है, आप उसको एनालाइज करके पूरा। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं, इसके बाद हम आते हैं नीतीश राणा। तो नीतीश राणा को देख लेते हैं। तो नीतीश राणा का प्लेयर परफॉर्मेंस देख लीजिए, इन्होंने 146 मैच खेला है, 3691 ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और 29 का बैटिंग एवरेज है। फिर उसके बाद 25 मारे हुए हैं और 87 रन हाईएस्ट का स्कोर है। तो एक काफ़ी दमदार बल्लेबाज हैं लेकिन चले नहीं हैं ईडन गार्डन में। तो आप एक बार देख लीजिए। तो ये एवरेज है कि ये है कि 25-50 रन 30 रन ये बना के जा सकते हैं कि एक एवरेज प्लेयर हैं। तो आप एक आंख में लेके अगर 2-4-5 बना रहे हैं तो एक आंख में लेके आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर इनका हम हेड टू हेड देखते हैं तो हेड टू हेड में इन्होंने देखो 14 मैच खेले हुए हैं, 327 रन बनाए हुए हैं और 27 का इनका बैटिंग एवरेज है। अगर हम वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू पे इन्होंने 5 मैच खेले हैं, 120 रन बनाए हैं और 30 का और तो वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, उसमें भी अच्छा रिकॉर्ड है। तो हाईएस्ट इन्होंने देखिए इसमें वेन्यू पर 48 रन बनाए हैं, तो एक एवरेज 40-50 रन वो बना के दे सकते हैं। तो आप इनको लेके चलिए। ठीक है, वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर में से एक के लेके चलिए, फिर नीतीश राणा को ले लीजिए। इस हिसाब से आपको फेर बदल करके टीम बनाना है, आप इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं वेंकटेश अय्यर को देख लीजिए, रिंकू को हम देख लेते हैं। ठीक है, रिंकू को देख लेते हैं। तो रिंकू का देख लीजिए, प्लेयर परफॉर्मेंस चाहिए, 59 मैच खेले हुए हैं, 1382 रन बनाए हुए हैं, 36 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, 10-50 मारे हुए हैं, तो काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम इनको हेड टू हेड भी देख लेते हैं।
तो अगर ऊपर का बल्लेबाज फ्लॉप हो रहा है तब ये खेलने आएंगे। अगर ऊपर का बल्लेबाज फ्लॉप नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ तक ये बहुत नीचे आ रहे हैं, तो आप एक बार ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी नीचे आते हैं, 6वां 7वां 8वां के लगभग आते हैं। ठीक है, इन्होंने अगर हेड टू हेड देखें तो 3 मैच से खेले हुए, 3 मैच से 70 रन बनाए हुए, 35 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, तो अगर ऊपर का बल्लेबाज फ्लॉप होता है तभी जाके इनका नंबर आने वाला है। ठीक है, वेन्यू पर अगर देखें तो वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 18 रन इन्होंने बनाया, क्योंकि बहुत नीचे आते हैं तो उतना खेलने का चांस नहीं मिलता। जब तक ऊपर का फ्लॉप नहीं होगा तब तक नीचे वाले बल्लेबाज को चांस नहीं मिलता है। तो आप एक बात देख लीजिएगा जिस हिसाब से। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें रसेल को देखेंगे, तो रसेल को देख लेते हैं। तो रसेल तो बहुत काफ़ी हीटर वाले, इनको लेके चलिए आप, ड्रॉप इनको देखना नहीं, इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना के आप जा सकते हैं, तो इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सुनील नारायण देखो ऊपर खेलने भी आ रहे हैं, और ये सेकेंड पाली में देखो ये फुल बॉलिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको लेके जा, अगर इनका एवरेज देखना चाहते हैं तो आप एवरेज देख लीजिए। देखें 113 मैच खेले हुए हैं, 3391 रन बनाया हुआ है। ठीक है, फिर 14 50 बनाए हुए हैं, 15 का एवरेज है। ठीक है, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलर दोनों से ये सपोर्ट आपको डबल पॉइंट देने वाले हैं, तो आप इनको लेके ही चलिए। फर्स्ट पाली में आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड पाली में आप इनको लेके चलिए। अगर पहले KKR बैटिंग कर रही है तो आप इनको लेके चलिए, कप्तान वाइस कप्तान भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर 20 25 30 रन इन्होंने बना दिया और बहुत अच्छा अगर स्कोर किसी ने किया है तो ये 2-3 विकेट भी लेके जा सकते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड हम देख लेते हैं, 13 मैच में खेले हुए हैं। ठीक है, 28 का एवरेज है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम वेन्यू पे देखते हैं इनका रिकॉर्ड, तो वेन्यू पे इन्होंने 7 मैच खेला है। देखिए वेन्यू पर अगर हम इनका देखते हैं तो 7 मैच इन्होंने खेला है, 101 रन बनाए हुए और 25 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से देंगे तो आप वाइस कप्तान के भी आप बना के इनको जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं रमनदीप आप जाना इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रमनदीप आते हैं। तो इनमें देखिए इसमें से सुनील नारायण को इनको हटा करके इनको अगर पहले बैटिंग KKR का तो रमनदीप बैटिंग करने के लिए आते हैं। ठीक है, सुयश को हटा दिया जाता है, सुयश शर्मा को हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद रमनदीप को आउट करके फिर सुयश शर्मा को लिया जाता है, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं। तो इनका हम लोग रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए ये इनका रिकॉर्ड है। ठीक है, 41 मैच खेले हुए, 30 का बैटिंग एवरेज है, 5 50 मारे हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो 1 मैच इन्होंने खेला है, 1 मैच में 6 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम वेन्यू पे देखें तो वेन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है, तो आप इनको ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बॉलर में देखते हैं, ठीक है, बॉलर में देखते हैं तो पहला नंबर आप देखिए मिचेल स्टार्क हो गए। ठीक है, मिचेल स्टार्क हो गए, सुयश शर्मा हो गए। मिचेल स्टार्क आपको मालूम है कि स्टार्टिंग करने आते हैं पहला, और फिर उसके बाद और किसी को देखते हैं तो ये हर्षित राणा। ठीक है, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क को हर्षित राणा ये आपको स्टार्टिंग में फेंकने को देखने को मिलेगा, और मिचेल स्टार्क को हर्षित राणा लास्ट में भी फेंकेंगे। बीच में वरुण चक्रवर्ती हो गए। ठीक है, बीच में वरुण चक्रवर्ती हो गए, और वरुण चक्रवर्ती सुनील नारायण हो गए। ये सब आपको बीच में फेंकने को मिलेंगे, और आप ये जान लीजिए कि मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा ये लास्ट में स्टार्टिंग और लास्ट में फेंकने को आएंगे। बीच में रसल और
ये वरुण चक्रवर्ती और फिर उसके बाद सुनील नारायण, ये फेंकने वाले आएंगे। तो आप इनको देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप टीम बना। तो हम देखते हैं, हमने टीम बना के दिया है, दिखाते हैं। तो आपको टीम बनाए हुए हैं, तो आप इस हिसाब से आप देख लीजिए एक बार टीम भी, ठीक है। देखिए ये आपका टीम हो गया। तो अगर देखिए, अगर हमने इसको मतलब कि आरसीबी के फेवर में बनाया हुआ है, देखिए ये विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, यश दयाल को और मोहम्मद सिराज को लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप यश दयाल को ड्रॉप करके आपको एक और बॉलर है, अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप उनको भी स्पिनर है, स्पिनर को आप लेके जा सकते हैं। अलजारी जोसेफ को भी आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में यश दयाल का अलजारी जोसेफ ले लीजिए। फिर उसके बाद अगर अनुज रावत को आप हटा दीजिए तो आप उनको अलजारी जोसेफ को लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप फेर बदल करके लिखिए। एंड्रे रसेल को आप छोड़ नहीं सकते, सुनील नारायण को आप छोड़ नहीं सकते, रिंकू सिंह को नहीं ले सकते। अगर अनुज रावत को ले सकते हैं या फिलिप साल्ट को ले सकते हैं, ठीक है। हर्षित राणा को हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये हर्षित राणा लास्ट में करने आते हैं, हो सकता है 1-2 विकेट। हाँ, हमने कप्तान ग्लेन मैक्सवेल को बनाया है और वाइस कप्तान हमने मोहम्मद सिराज को बनाया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप टीम फेर बदल करके आप बना लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर एक टीम हमने और बनाया है, देखिए इसमें हमने एंड्रे रसेल को कप्तान बनाया है और विराट कोहली को वाइस कप्तान बनाया है, क्योंकि हो सकता है कि एंड्रे रसेल डबल पॉइंट देगा क्योंकि बल्ले से और बॉलिंग से। तो ये अगर फ्लॉप नहीं होगा तो बहुत अच्छा हिटर है, बहुत अच्छा करके जाएगा। विराट कोहली बहुत टिकाऊ बल्लेबाजी, इसलिए हमने इनको लेके जाए। आप विराट कोहली को करके देखो, ग्लेन मैक्सवेल के भी साथ में जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप सुनील नारायण के भी साथ में थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, फाफ डुप्लेसी को भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ये मोहम्मद सिराज को हमने या कॉमन ग्रीन को हटा करके आप और स्पिनर एक को लेके जा सकते हैं। आरसीबी का स्पिनर जो है ग्लेन ये, ठीक है, मयंक डांगर, तो इनको भी साथ में लेकर, क्योंकि उन्होंने बहुत लोग परसेंटेज इसका बहुत नीचे रहेगा, लेकिन सेकेंड पाली में 1-2 विकेट उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 1-2 पाली में सेकेंड पाली में वो अच्छा विकेट निकाल के दे सकता है। तो इस हिसाब से आप टीम बना लीजिए और पैसा, यानी कि आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।